पाकिस्तान का दिल लाहौर है तो लाहौरियों के दिल में बसती है लाहौर की नहर। तारीखी अहमियत के हामिल इस शहर के बीचों बीच गुजरती ये नहर सदियों पुरानी है। गर्मियों में इसके ठंडे पानी और छाँव और सख्त सर्दी में यहाँ छाने वाली धुंध का कोई सानी नहीं। नहर को मैन मेड रिवर कहते हैं, यानी ये एक ऐसा दरिया होता है जो इंसान बनाता है, पानी दरियाओं से लेता है। और इसमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि दुनिया की बहुत सारी नहरें, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी नहरें हैं वो दुनिया के बहुत सारे बड़े दरियाओं से बड़ी हैं। जो सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहली नहर निकाली गई थी ना मुगलों के दौर में, वो शालामार बाग को पानी देने के लिए रावी रिवर से निकाली गई थी कि ये शालामार बाग जो है उसको पानी जो है मैसर किया जाए। रावी में से ये एक BRB नहर निकाली जो बेसिकली हमारा डिफेंस चैनल है, उससे फिर हमने ये लाहौर ब्रांच जो कनाल है ये निकाली है और ये यहाँ से हम लाहौर से होती हुई जाती है कसूर में, और कसूर के अलावा जो हमारा एरिया पत्तोकी का जो एरिया है ये उसको भी सैराब करती है। इस पे एक फिक्रा बड़ा मशहूर है कि अगर रावी ना होता तो जो कि नहीं रहा तो लाहौर की खूबसूरती आधी रह गई। अब कहते हैं लाहौर की आधी खूबसूरती न्यू कैंपस है और न्यू कैंपस की सारी खूबसूरती ये नहर है। बेसिकली तो ये नहर जो थी वो पीछे से अगर इसको हम देखें ये माधोपुर हेडवर्क्स से निकलती थी और वहाँ से तो इसकी कैपेसिटी तकरीबन 800 क्यूसेक के करीब थी, और अभी यहाँ से जो हम चला रहे हैं वो नहर 400 क्यूसेक पानी जो है ना जी वो यहाँ से चलता है। ये इसका फुल सप्लाई डिस्चार्ज है। अगर लाहौर को देखा जाए तो लाहौर एक वाहद शहर है जिसके दरमियान से ये बड़ी खूबसूरत नहर गुजर रही है। इस नहर के गुजरने से आपने नोट किया होगा कि जब भी आप नहर के पास से गुजरते हैं आपको एक ठंडक का एहसास होता है। दूसरी बात यह है कि महकमा जंगलात और महकमा PHA ने नहर के साथ साथ प्लांटेशन की हुई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, यहाँ पर धुआं है, शोर है, और उस धुएं और शोर को जो पोल्यूशन है बेसिकली यही दरख्त हैं जो उसको अब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसी वजह से आपको नहर के किनारे ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि ये दरख्त जो है ये उस पोल्यूशन को, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैं वाज़ेह कर दूं कि ये BRB नहर नहीं है। वो हम 1965 की जंग का ज़हन में आता है तो सारे समझते कि शायद यही BRB नहर। तो ये बड़ी नहर से, जिस तरह बड़ी नहर से छोटी नहरें निकाली जा सकती हैं, बाज़ वक़्त दो नहरों को आप मिला देते हैं, तो ये BRB नहर से निकाली गई है। वो मेन, वो तो एक दरिया की कैफियत की नहर है तो ये उससे निकाली गई है और मुग़लों के दौर से ये स्टार्ट हुई, फिर गोरे ने इसको अपग्रेड किया। पत्तोकी की तहसील का कुछ एरिया जो है ना उसको ये हमारी ये लाहौर कैनाल फीड करती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसी हमारी BRB से जाके एंड पे जो है वो RD 434 है, वहाँ से हमारी कैनाल निकलती है MBL मेन ब्रांच लाहौर। वहाँ पे हमारी 2 सब डिवीज़न लाहौर डिवीज़न की जो है, पांडो की सब डिवीज़न और एक हमारी सब डिवीज़न छांगा मांगा, यानी उसको वो सारा जो इलाका वो सराब कर रहा है। कैनाल का एक बहुत वाइटल रोल है लाहौर की ब्यूटी में और वाकई ये बड़ी ब्लेसिंग है फॉर दी लाहौरिटीज़। ये तकरीबन 34 किलोमीटर है जल्लो से लेके ठोकर न्याज बेग तक, दोनों साइडों पे 34 किलोमीटर है और इसके साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट की लैंड है, लेकिन ये हमें हैंडओवर हो गई थी। बहुत खूबसूरत ग्रीन बेल्ट दोनों तरफ रन करती है। ग्रीन बेल्ट की मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। आप देखेंगे कि लैंडस्केप स्पॉट हैं, टर्किश स्टाइल के हमने वो माउंट्स बनाए हैं, उनके ऊपर लैंडस्केपिंग है। फील्ड ऑफ फ्लावर वर्स सीन है। आप डॉक्टर हॉस्पिटल के पास जाएंगे जब नवंबर से लेके तो मई तक आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत फील्ड ऑफ फ्लावर्स होंगे। नहर जहाँ से गुजरती है ना उस इलाके को सबसे बड़ा फ़ायदा जो देती है वो आप हैरान होंगे कि उस इलाके का वाटर रिचार्ज कर देती है। मसलन आप नहर के किनारे दोनों तरफ किसी तरफ
पीने का नल लगाएं, पानी साफ आएगा और पानी आपको करीब से मिल जाएगा, यानी 250-300 फुट तक आपको नहीं जाना पड़ेगा, पानी करीब होगा। दिस इज़ वेरी बिग एरिया। आप देखें कि 34 किलोमीटर्स है दोनों साइडों पे। अगर इसको एरिया वाइज हम कैलकुलेट करते हैं ना तो इट बिकम्स 395 एकड़्स, मतलब बिग लैंड। तो हमारे पास जो माली हैं, हमारे काम करने वाले, वो कोई 300 प्लस हैं, 300 प्लस माली हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन हमारा जो माली है वो बड़ा कमाल का माली है, ये PHA का, बड़ा मेहनती है। आपने देखा होगा, ये कहने की बात नहीं, ऑन ग्राउंड रिजल्ट देखेंगे आप, जहाँ भी PHA के प्रोजेक्ट हैं, यू विल फाइंड द रिजल्ट ऑन ग्राउंड। इसको साल में एक दफ़ा बंद भी करना पड़ता है सर्दियों के दिनों में, सिल्ट डिगिंग, जिसे हम भल सफाई कहते हैं। तो भल सफाई इसकी साल में एक दफ़ा की जाती है। मुझे याद है, हम स्टूडेंट थे तो हम लोग उस वक़्त, ये 1991-92 की बातें हैं, तो हमने खुद इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके ना बड़ा मोहतात में कहूँ तो 70% दरख्त मुर्दा हो चुके हैं, डेड ट्रीज हैं। डेड ट्री का मतलब क्या है कि बस हल्की फुल्की सांस है, बुढ़ापे में जिस तरह होता है बंदा वेंटिलेटर पे पड़ा होता है। आप खुद आज के बाद गौर कीजिएगा, गुजरते हुए आप देखेंगे कि उसमें कोई 25-30% हिस्से पर पौधे पत्ते आते हैं, बाकी नहीं आते। कहीं पे वो उनको कुदरती तौर पे टहनियाँ टूट गई हैं, दरख्त टूट गए हैं। एक तो नहर को आप कूड़ादान हरगिज़ ना समझे, इसे पानी समझे। ये वही पानी है जो आपकी फसलों को लग रहा है, ये वही पानी है जो आपके बागात को लग रहा है, ये वही पानी है जो आपके लाइफ स्टॉक पी रहे हैं, जिसका आप गोश्त और जिसका आप दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इस पानी को मुतासर करेंगे, इसमें आप गलाजत फेंकेंगे, इसमें आप मरे हुए जानवर फेंकेंगे, इसमें आप मरी हुई मुर्गियाँ फेंकेंगे, इसमें मरे हुए इंसान फेंकेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसे मुतासिर होगी। आप सोच सकते हैं कि अल्टीमेटली इसका जो खुमेज़ा है वो हमारे ही बच्चों को और हमें ही भुगतना पड़ेगा।